दोस्तों आरोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे नई और विधियां पढ़ेंगे भाषा शिक्षण की। अनुकरण विधि। अनुकरण विधि पढ़ेंगे अपन। अनुकरण विधि क्या होती है हिंदी भाषा शिक्षण में? एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब कोई बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी अनुकरण विधि कहलाती है। यानी कि शिक्षक कोई भी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करता है और बच्चा उसे सीखता है तो उसे अनुकरण कहते हैं। अनुकरण विधि के प्रकार। अनुकरण विधि 3 प्रकार की होती है: लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण। तो अनुकरण क्या होता है अपन ने समझ लिया। अनुकरण की कितनी विधियाँ हैं? 3। लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। अब अपन पढ़ेंगे लेखन अनुकरण के बारे में। लेखन अनुकरण 2 प्रकार का होता है: रूपरेखा लेखन और स्वतंत्र लेखन। रूपरेखा लेखन क्या होता है? जब एक शिक्षक बालक को एक रूपरेखा बनाकर देता है तथा उस रूपरेखा के आधार पर बालक नया वास्तविक वर्ण बनाता है तो उसे रूपरेखा अनुकरण कहते हैं। जैसे एक क लिख रखा है बिंदी लगाकर, डॉट लगाकर, और इस पर बालक विषय वस्तु को घोटता जाता है और एक नया क का निर्माण करता है तो इसे रूपरेखा लेखन अनुकरण कहते हैं। स्वतंत्र लेखन अनुकरण। जब एक शिक्षक बालक को श्यामपट्ट पर लिखी हुई विषय वस्तु या फिर पुस्तक से नकल करने के लिए देता है, हाँ, और बालक स्वतंत्र रूप से लिखना सीखता है, उसे स्वतंत्र लेखन अनुकरण कहते हैं। उच्चारण अनुकरण। जब एक बालक को लिखना आ जाता है और फिर उसे उच्चारण करना सिखाया जाता है। इसके लिए पहले शिक्षक उच्चारण करता है और उसके बाद बालक उच्चारण करता है। अंग्रेजी भाषा में उच्चारण अनुकरण का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ कई बार एक ही वर्ण का उच्चारण दूसरी परिस्थिति में बदल जाता है। जैसे पुट यहाँ यू का उच्चारण के रूप में हो रहा है परंतु कट का यहाँ यू का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। तो उच्चारण अनुकरण। अब अपन पढ़ेंगे रचना अनुकरण। जब शिक्षक एक बालक को किसी प्रकार की कोई एक रचना करके बता देता है और बालक उसके आधार पर कोई दूसरी रचना कर लेता है तो यह रचना अनुकरण कहलाता है। जैसे दीपावली का निबंध लिखवाने के बाद उसके आधार पर होली का निबंध लिखना। इस विधि का उपयोग करने के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं होता है। जैसे दीपावली का निबंध में प्रस्तावना, दीपावली मनाने का उद्देश्य, दीपावली मनाने के क्या कारण, क्या नुकसान फायदे, इस आधार पर बालक होली का निबंध भी लिखता है और रचना करता है, उसे रचना अनुकरण कहते हैं। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? अनुकरण क्या होता है और अनुकरण की 3 विधियाँ पढ़ी: लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण।